नमस्कार दोस्तों, एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूं। और आज की वीडियो में हम फराटा फैन की बाइंडिंग कैसे करेंगे, उसमें पीवीसी पेपर कैसे भरेंगे, तो इसकी पूरी कार्य विधि बताएंगे आपको। फिर पीवीसी पेपर के बाद इसमें अपना जो बाइंडिंग का माला होता है, वो बाइंडिंग माला मतलब कॉइल की जो इसकी बाइंडिंग होगी वह कैसे करेंगे, बाइंडिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको बताते हैं। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर सबसे पहले जो इसमें खानों में जो पीवीसी पेपर नहीं पड़ा हुआ है, आइए उस पीवीसी पेपर को डालने का आपको तरीका बता रहे हैं। फिर उसके बाद आपको बाइंडिंग करने का तरीका बताएंगे। दोस्तों, जो टेबल फैन, माफ करिएगा, जो फराटा फैन होता है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा है और एक बड़ा वाला है। मतलब एक छोटे स्टेटर में आता है और दूसरा बड़े स्टेटर में आता है। क्योंकि दोनों का खाना 24 स्लॉट ही होता है, लेकिन एक छोटा होता है और दूसरा बड़ा होता है। तो मैं आज आपको बड़े वाले में बताऊंगा, ताकि मेरी जो बाइंडिंग का जो तार है कहाँ कहाँ डालेंगे, कैसे डालेंगे, आपको पूरी तरह से साफ साफ अच्छे से समझ में आ सकेगा। इसलिए आपको बड़े वाले मोटर पे बता रहा हूँ, ताकि मेरा फिगर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए सबसे पहले इसमें पीवीसी पेपर डाल के भरने का तरीका बता रहा हूँ, फिर उसके बाद बाइंडिंग करने का तरीका आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इससे हमने एक पेपर निकाला है। दोस्तों, पीवीसी पेपर को निकालेंगे, एक पेपर को निकालेंगे। हमने एक पेपर को इसमें से निकाला है, क्योंकि पेपर खराब नहीं होता है। और इस पेपर को निकाल कर इससे साइज माप ली जाएगी कि कितने बड़ा पेपर काटेंगे, ताकि आसानी से हमारे स्टेटर में जाके बैठ जाएगा। तो हमने देख पा रहे होंगे, ये हमारा पेपर है। पेपर को हमने सीधा कर लिया है और सीधा करके इस पेपर के साइज से निशान लगा लेंगे। पेपर के राइट साइड का निशान लगा लेंगे दोस्तों, और ऐसा निशान रहेगा ताकि पीवीसी पेपर मेरा जाके सटीक हमारे स्लॉटों में बैठ जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा पेपर को काटना व छाटना नहीं पड़ेगा। और आप बिना साइज नहीं है तो बिना नापे भी आप डाल सकते हैं, और एक पेपर काट कर डालेंगे। यदि हमारा पेपर मोटा होगा तो उसको निकाल के कैंची से काट कर पतला कर लिया जाता है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी जब था, इसलिए इससे हमने नाप निकाल लिया। तो नाप इससे हमने निकाल लिया इस साइज का। अब इसको स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे, और सीधा करके इस पे सीधा निशान लगा लिया जाएगा, और इसी निशानों पर पीवीसी पेपर कैंची की सहायता से काट लिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने निशान पेपर पे लगा रखा है, और कैंची की सहायता से इस पेपर को सुरक्षित काट लिया जाएगा। और पेपर को बराबर से काटेंगे, अन्यथा बाइंडिंग के समय ये पेपर हमारा फंसता है, जिससे बाइंडिंग करने में समस्याएं आती हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, हमारा पेपर एकदम सीधा कट चुका है दोस्तों। अब पेपर सीधा हमारा कट चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसके साइज से नाप कर अब इसके लंबाई को भी काट लेंगे। अब तक मोटाई काटे थे, अब इसकी लंबाई को काटेंगे, और इसकी लंबाई भी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि पीवीसी पेपर को बढ़ाकर काटते हैं तो हमारे स्लॉट में ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस करता है, जिससे बाइंडिंग करते समय थोड़ी सी आपको समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए पीवीसी पेपर को बिल्कुल समान काटेंगे, ताकि मेरे स्लॉट में जाकर सुव्यवस्थित बैठ सकेगा। तो आप देख पा रहे होंगे, हमने इसको काट लिया दोस्तों। अब आइए इसको भर के दिखाते हैं कि कैसे पीवीसी पेपर्स में डालते हैं। तो ये हमारा पेपर था जिसको हमने पहले डाला था। इसको हल्का हल्का पहले मोड़ लिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से मोड़कर इसको किसी भी चीज से दबा देंगे। जिससे दबाने से फायदा क्या होता है कि सलाड में जो हमारी राउंडिंग बनती है वो अच्छी बनती है। देख पा रहे होंगे, हमने पेपर को उल्टा करके इसको दबा दिया है, और इसको भी बैक मोड़ के इसको स्केल की सहायता से हम दबा देंगे। अब इससे फायदा क्या है कि पूरी तरह से चिपक गया है। अब जो अंदर की राउंडिंग बनेगी ये काफी फिनिशिंग बनेगी। थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा, आप देख पा रहे होंगे हमने पेपर को क्या किया है, उल्टा मोड़ रखा है, और उल्टा मोड़ के इसमें डाला जाएगा। ऐसे देख पा रहे होंगे आप, ये हमने पीछे मोड़ा है,
और इसको ऐसे यू आकार में बना के सलाटों में डाल दिया जाएगा। अब मोड़ने से क्या होगा, देख पा रहे होंगे जो इसकी राउंडिंग है ये काफ़ी अच्छी बनती है, जिससे हमको बाइंडिंग करने में समस्याएं नहीं आती है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे ऐसे हमने डाल दिया। अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे पीवीसी पेपर हमारा पूरी तरह से राउंडिंग में गोल पड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से सारे पेपरों को हम डाल लेंगे। अब आइए आगे वाले पेपर को बताते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा पीवीसी पेपर है। इसको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई के दोनों हिस्सों को थोड़ा थोड़ा मोड़ना होगा। मोड़ने से ये लॉक का काम करता है दोस्तों, जो जाके हमारे स्टेटर को सुरक्षित पकड़ लेता है, जिससे हमारा पेपर हिलता नहीं है उसमें। और जब मोड़िएगा तो इससे नाप लीजिएगा ताकि बराबर होना चाहिए। इससे ज़्यादा मोड़ देंगे तो उसमें समस्या होती है। अब बैक मोड़ने के बाद इसको इंचिन की सहायता से पूरी तरह से चिपका दिया जाएगा दोनों हिस्सों को। ताकि जो इसकी राउंडिंग बनेगी काफ़ी अच्छी बनेगी, जिससे बाइंडिंग के दौरान हमको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप देख पा रहे होंगे जो इसकी राउंडिंग है काफ़ी गोल बनी हुई है, जिससे हमारे कॉयल सुव्यवस्थित और सुरक्षित इसमें पड़ जाते हैं दोस्तों। और देख पा रहे होंगे आप इसका भी जो राउंड है ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है और पूरी तरह से ये सलाटों में जाके चिपक गया है, जिससे हमारा माला अच्छे से पूरा कंप्लीट भरा जाता है इसमें। आगे आते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट वाले पेपर को बनाते हैं। अब ये भी देख पा रहे होंगे इसकी चौड़ाई है, इसकी लंबाई है। तो लंबाई के दोनों साइड से हिस्सों को थोड़ा थोड़ा मोड़ देंगे। कितना मोड़ेंगे, थोड़ा सा एक बार कैमरे को करीब रख दीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे थोड़ा सा हमने क्या किया, फोल्ड कर दिया और इस वाले हिस्से को भी थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। दोनों हिस्सों को फोल्ड करने के बाद इसको इंचिन की सहायता से दबा देंगे ताकि जो हमारी राउंडिंग होगी वो अच्छी से बनेगी दोस्तों। इस वाले हिस्सों को भी दबा देंगे। दबाने के बाद सेम प्रोसेस से इस पेपर को अपने सलाटों में हम डाल लेंगे। तो देख पा रहे होंगे हमारा पीवीसी पेपर जो डालने का तरीका है सबका ही है। तो इसी प्रकार से सारे पेपरों को भर लेंगे और सारे पेपरों को भरेंगे तो ये जो हमारी वीडियो होगी ये काफ़ी लंबी चली जाएगी। इसलिए हमने इतना ही पेपर आपको डालकर इसकी बाइंडिंग करने का तरीका आपको हम समझा दे रहा हूँ, ताकि मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम फालतू बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने कुछ पेपर इसमें डाल रखे हैं और डालने के बाद ये हमारा आप देख पा रहे होंगे ये हमारा बाइंडिंग का तार है दोस्तों, कॉयल, जिसकी हमने बाइंडिंग के माफ करिएगा, ये हमारा तार है जिसमें हमने कॉयल लपेट रखे हैं। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों ये हमारा फाइनली बाइंडिंग का कॉयल है। दोस्तों ये बड़े वाले स्टेटर में जो माला पड़ेगा उस माले की दूरी कितनी होगी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़े वाले में आप 15.5 इंच का माला बनाएंगे और छोटे वाले में 12.5 इंच का माला बनाएंगे। और छोटे वाले में जब रनिंग की बाइंडिंग करेंगे तो उसमें टर्न कितना मारेंगे, 220 टर्न मारेंगे। स्टार्टिंग में 240 टर्न मारेंगे। लेकिन बड़े वाले की जब बाइंडिंग करेंगे तो इसका लंबाई तो 15.5 इंच रहेगा, लेकिन जो रनिंग का टर्न होगा वो कितना होगा, रनिंग वाले में 240 टर्न मारना होगा और स्टार्टिंग वाले में 260 टर्न मारना होगा। क्योंकि इसकी तुलना में इसका जो स्लॉट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और जब स्लॉट बड़ा होगा तो उसमें तारों की संख्या अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए इस बड़े मोटरों में अपना तार का जो काउंटिंग होती है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं, ताकि हमारे मोटर का मैग्नेट अच्छे से बने, ताकि बड़ा मोटर भी फास्ट काम करे और तेज़ी से काम करे। इसलिए इस छोटे स्लॉट की तुलना में बड़े स्लॉटों में थोड़ा सा टर्न हम लोग बढ़ा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटे वाले स्लॉट में कितना मारेंगे, रनिंग वाले में 220, स्टार्टिंग वाले में 240। लेकिन वहीं पे बड़े वाले पे आएंगे तो बड़े वाले में रनिंग में 240 बढ़ते हैं, स्टार्टिंग में 260 बढ़ते हैं और इसकी लंबाई क्या होगी, 15.5 इंच। लेकिन माले को भरने से पहले आपको इस पीवीसी पेपर से कुछ छोटे छोटे लॉक की आवश्यकता पड़ेगी। लॉक जो बाइंडिंग करने के बाद ऊपर से हम अपने बाइंडिंगों को लॉक करते हैं। तो लॉक को पतला पतला काट लेंगे इस प्रकार से। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये पतला पतला लॉक काट लेंगे ताकि बाइंडिंग को करते रहेंगे और इस पेपर की सहायता से उसकी हुई बाइंडिंग को लॉक करते रहेंगे। और लॉक कैसे करेंगे मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा।
और अपने बाइंडिंग के कॉइल को लॉक करने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने छोटे छोटे लॉक इसमें काट रखे हैं, जिससे बाइंडिंग के दौरान हमको किसी भी प्रकार की समस्याएं न हो सकेंगी। आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा, ये हमने पतले पतले पीवीसी पेपर का लॉक काट रखा है ताकि बाइंडिंग करने के बाद इसको ऊपर से लॉक कर दिया जाएगा। अब आते हैं अपने बाइंडिंग पे दोस्तों। और बाइंडिंग जो फराटा फैन की होती है, इसकी बाइंडिंग का डाटा क्या होता है, 1 से 8 वाले में 1 राउंड भरते हैं, 1 से 10 वाले में 1 राउंड भरते हैं और 1 से 12 वाले में भी 1 राउंड भरते हैं। अब कैसे भरते हैं आइए आपको बता रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे बाइंडिंग से 2 तार जो है स्टार्टिंग का ही है, इसको हम पहले ही बाहर कर लेंगे, क्योंकि बाइंडिंग का जो मेन तार होता है इसी का कनेक्शन किया जाता है, और अगर यही तार गुम हो जाएगा तो बाइंडिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए इस दोनों तारों को सुरक्षित पहले बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ से हमने बाहर कर रखा है दोस्तों। थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा, स्लाइड पे कर दीजिएगा। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हम इस पेपर जो हमारी बाइंडिंग का तार था, इसको हमने पतला अपने दबाकर अंगूठे से चिपटा कर दिया है, देख पा रहे होंगे आप ऐसे। और इसको सलाड में डाल देंगे, हम किसी भी सलाड में डाल देंगे हम। और सलाड में डालने के बाद क्या किया जाएगा, इसको लॉक की सहायता से पूरी तरह से बंद कर देंगे, ताकि बाइंडिंग के दौरान हमको एक किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस न कर सकेगा। तो हमारा ये पीवीसी पेपर का लॉक है दोस्तों, इसको लगा के हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक हो गया। अब यहीं से हमको कितना काउंट करना है, 8 काउंट करना है, क्योंकि 1 से 8 वाले में 1 बार भरना था, 1 से 10 वाले में 1 बार भरना था और 1 से 12 वाले में 1 बार भरना था। अब यहां से काउंट किया जाएगा, 1 जहां पे हमने माले को डाला है, 2 3 4 5 6 7 और 8वें में हमको डालना होता है। मतलब 7वें में और 8वें में पड़ा हुआ है दोस्तों माले को, और अब बीच में 6 खाना हमारा खाली रहेगा। तो इस बाइंडिंग के कॉइल को अंगूठे से दबाकर चिपटा कर लेंगे पूरी तरह से, ताकि सलाड में जाते समय किसी भी प्रकार की समस्या न कर सके। और आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा कैमरे को ऊपर से कर दीजिएगा एक बार, ताकि हर एंगल से कर देंगे, जिससे मेरी बाइंडिंग अच्छे से समझ में आ सकेगी। आप देख पा रहे होंगे हमने क्या क्या रखा है दोस्तों। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और एक सलाड में हमने डाला था, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें वाले में डाला है। और डालने के बाद इसको भी लॉक की सहायता से बंद कर दिया जाएगा, ताकि ये बाइंडिंग बार बार किसी भी प्रकार से डिस्टरबेंस न कर सके। और इसको लॉक की सहायता से हमने लॉक कर दिया। तो देख पा रहे होंगे हमने इसको 1 से 8 वाले में डाल रखा है दोस्तों। अब इसका दूसरा राउंड जाएगा, और दूसरा राउंड कहाँ जाएगा, 1 से 10 वाले में जाएगा। 1 से 10 का मतलब इसके बगल में मार देंगे तो 9 हो जाएगा, और इसके बगल में मार देंगे तो 10 हो जाएगा। आइए इसको बाइंडिंग करके आपको बताते हैं कि आगे कैसे बाइंडिंग की जाएगी। और हमेशा दोस्तों बाइंडिंग के दौरान हमेशा दाहिने वाले कॉइल को ही घुमाया जाता है, बाएं वाले कॉइल को नहीं घुमाया जाता है। तो ये हमारा पहला राउंड पड़ चुका है दोस्तों। अब आइए दूसरे राउंड की तरफ हम बढ़ते हैं। और दूसरे राउंड को भरने के लिए हम आपसे बार बार बताए हैं कि दुनिया के किसी भी मोटर में बाइंडिंग करेंगे तो हमेशा सबसे पहले दाहिने वाले कॉइल को ही घुमाते हैं। तो हमारा ये दाहिने वाला कॉइल है, इसको हम पकड़ के फिर से घुमाने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ रहा हूँ दोस्तों। हमने क्या किया है, दाहिने वाले को पकड़ के राइट क्लॉक हमको घुमाना होता है। तो राइट क्लॉक थोड़ा सा ऊपर वाले एंगल दिखा दीजिएगा, ऊपर वाले एंगल दिखा दीजिएगा आप। ये हमारा दाहिने वाला कॉइल था, हमने इसको क्या किया, राउंडिंग की तरह राइट क्लॉक कर दिया है। और आप सामने दिखा दीजिएगा। अब यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ इस वाले सलाड में डाल देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा दोस्तों, और इधर डाल देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। और हमारा डाटा भी यही कहता है फराटा फैन का कि 1 से 8 वाले में 1 राउंड और 1 से 10 वाले में भी 1 राउंड भरना होता है। अब ये माला जो तो आपको बड़ा दिख रहा है, इसको खींच के बराबर किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा दूसरा राउंड दोस्तों, और पूरी तरह से खींच के इसको टाइट कर लिया जाएगा, ताकि आखिरी में आपको बाइंडिंग के दौरान आपका कॉइल छोटा न पड़े दोस्तों। अब इसको भी पीवीसी पेपर से लॉक कर दिया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे हमने छोटा छोटा लॉक काट रखा है, ताकि अपने बाइंडिंग को पूरी तरह से लॉक किया जा सके, जिससे
बाइंडिंग के दौरान किसी भी प्रकार का ये डिस्टरबेंस पैदा नहीं कर पाता है, इसलिए इसको सुव्यवस्थित हम लॉक कर देते हैं। और इसको लॉक कर दिया गया। तो 1 से 8 वाले में हमने पहले डाल रखा था, फिर बगल में हमें 9, 10 में डाला है दोस्तों। अब कहाँ डालेंगे? 11 से 12 वाले में डालेंगे। उसको डालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कैमरे को ऊपर वाले एंगल से कर दीजिएगा। अब यहाँ से देख पा रहे होंगे हमने, फिर हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से कैंची टाइप कर दिया। देख पा रहे होंगे आप, हमने दाहिने वाले कॉइल को पकड़ा है और फिर कहाँ लेके आया, बाएं तरफ लेके आया और एक कैंची बन गई है। अब थोड़ा सा सामने वाले एंगल से कर दीजिएगा और उसको इस प्रकार से आसानी से एक इसके ऊपर डाल देंगे तो ये 11 हो जाएगा। इसके ऊपर डाल देंगे दोस्तों तो ये हमारा 11 हो जाएगा। और बाइंडिंग को पूरी तरह से हम चपटा कर लेंगे, जिससे सलाटों में आसानी से वो चला जाएगा। और इधर डाल लेंगे, एक 11 में डालते हैं और दूसरा 12 वाले में डालते हैं। कि आप देख पा रहे होंगे 11 वाले में पड़ चुका है दोस्तों। अब 12 वाले में डालने जा रहा हूँ और यहाँ से अपने बाइंडिंग को पतला करके आप देख पा रहे होंगे 12 वाले में भी फाइनली हमारा माला पड़ चुका है। और 12 वाले में डालने के बाद इसको भी ऊपर से पीवीसी पेपर की सहायता से हम इसको भी लॉक कर देंगे। तो ये रहा हमारा फराटा फैन का रनिंग बाइंडिंग करने का तरीका। और ऊपर से अपने सलाटों को माफ करिएगा, अपने बाइंडिंग को सीधा कर लेंगे, बरोबर कर लेंगे, ताकि देखने में ये अच्छा लगेगा। और ये हमारा ऊपर का एंगल है इसका, और यहाँ से देख पा रहे होंगे ये साइड एंगल है। अब इसको आइए काउंट करके आपको बता दिए देते हैं कि हमने कहाँ से कहाँ इसको डाला है। थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा। यहाँ से देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में डाला था। फिर हमने बगल में 9 और 10 में डाला था। फिर इसके बगल में 11 और 12 में डाला था। तो ये मतलब एक माले से हमारा 6 खाना कवर हुआ है। इसी प्रकार जो दूसरा माला डालेंगे वो भी 6 ठो कवर कर लेगा। तो ये हमारा रनिंग का माला हो जाएगा। उसके बीच बीच में जो जगह बनेगा उसमें स्टार्टिंग का माला डाल दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा फराटा फैन का बाइंडिंग करने का तरीका। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।